भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 178 सूक्त तक हमने स्वाध्याय कर लिया है और आज हम 179वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। इस सूक्त में बहुत ही सुंदर चर्चा है। स्त्री और पुरुष जो दाम्पत्य जीवन है, जो मर्यादा में रह कर के जीवन जी करके अपने परिवार रूपी संसार को व्यवस्थित चलाने का प्रयास होता है, दाम्पत्य जीवन में अत्यंत महनीय होता है। और उसमें भी जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन का पालन करते हैं वे विशेष होते हैं। मूल में आध्यात्म जिन घरों में होता है, जिन दाम्पत्य जीवनों में अध्यात्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और पति पत्नी जो इस जीवन यात्रा में जो वाहन मिला है, ऐसी इस यात्रा में जो वाहन है उसके दो पहिए हैं, दो पहलू हैं। तो इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुषों में दोनों में शक्ति संपन्नता होनी चाहिए, इंद्रियों पर संयमन होना चाहिए दोनों में, तथा युवक हो या युवती हो, कन्या हो या युवा किशोर हो, बालक हो, दोनों का सामर्थ्य यशस्वी होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का समय कब होता है और किस प्रकार से इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके विद्याध्ययन करके जीवन को योग्य बना करके योग्यतम जीवन बनने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसको आचरण में भी लाना आर्यों का जो परम कर्तव्य है। तो इसी भाव के साथ हम 179वें सूक्त के पहले ही मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। ऋषि लोपामुद्रा अगस्त्य। लोपामुद्रा और अगस्त्य ऋषि हैं, देवता दंपति हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। दाम्पत्य जीवन अत्यंत महनीय है। छंद त्रिष्टुप है, स्वर दैवत है। तो इस संदर्भ में हम सदा सर्वदा विचार करके अपने जब जीवन को जीते हैं तो ये जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत ही अनुकरणीय महनीय हो जाता है। तो हम इस वेद मंत्र को पहले लिखते हैं, फिर आपके समक्ष चर्चा करते हैं इसकी। ओम पूर्वीरहं शरदः शस्त्रमाणा
सहस्रमाणा, दोषा वस्तो रुषसो, जरयन्ती ही, जरयन्ती ही, मिनाति श्रेयम जरिमा, तनु नामप्यु, नु पत्नीर्विष्णो जग्मिहु, पत्नीर्विष्णो जगम्युः, ये वेद मंत्र मैं इसका स्थान लिख देता हूं। यह वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179 नंबर सूक्त के पहला मंत्र है। ऋग्वेद
ओम पूर्वीरहम शरदः शस्त्रमाणा वसतो रुषसो जरयन्तीः मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्निर्वृषणो जगम्युः। ओम पूर्वेरहं शरदः शस्त्रमाणा वस्तो रुषसो जरयन्तीः मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्निर्वृषणो जगम्युः। ओम पूर्वेरहं शरदः शस्त्रमाणा वसतो रुषसो जरयन्तीः मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यो नु पत्निर्वृषणो जगम्युः। बहुत ही सुंदर बात कही है। जीवन को 3 कालों में विभक्त करती हुई लोपामुद्रा कहती है। लोपामुद्रा जो हमारा यह भारतवर्ष ऋषि ऋषिकाओं का देश है, यह देश वीर वीरांगनाओं का देश है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋषि जहाँ पर मंत्र का साक्षात्कार करता है, मंत्रों के साक्षात्कार करने वाले केवल ऋषि नहीं, केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, स्त्री वर्ग भी, मातृशक्ति भी कम नहीं है, ऋषिका है वो। और इन ऋषि ऋषिकाओं से ही यह देश हमारा महान बना हुआ है। तो यहाँ पर तीनों कालों में विभक्त करती हुई लोपामुद्रा कहती है कि अहम मैंने पूर्वी ही शरदा जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दोषाः वस्तोः दिन रात तथा जरयंती उषसः आयुष्य को एक एक दिन करके जीर्ण करती हुई उषाओं में शस्त्रमाणा खूब श्रम करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम को निभाया है। यह आश्रम वस्तुतः तीव्र तपस्या वाश्रम का है। ब्रह्मचर्य काल में, विद्या अध्ययन काल में, विद्या अर्जन काल में जो युवक युवतियां पुरुषार्थ नहीं करते, जो इंद्रियों पर संयमन नहीं करते, नियमन नहीं करते हैं, वो पूरे जीवन कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। पूरा जीवन उनका दुखमय व्यतीत होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति का जब तक ज्ञान प्रबल नहीं होगा, जब तक उच्च चेतना में व्यक्ति नहीं जिएगा, तब तक संसार के दुखों में, भटकाव में अटकेगा ही अटकेगा, दुख पाएगा ही पाएगा। इसलिए बचपन जो है बड़ा निर्दोष होता है। जो बाल्यकाल है, जो विद्या का काल है, उस विद्या के काल में जो प्रमाद नहीं करता है, जो आलस्य को अपने तन और मन पर हावी नहीं होने देता है, वही वास्तव में विद्या का अधिकारी होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यदि युवक युवतियां अपने ब्रह्मचर्य काल में विद्या अर्जन नहीं करती हैं और सुख की कामना करती हैं या करते हैं, तो उनका जो आधा समय तो संसार के सुखों में ही व्यतीत होगा, संसार के आकर्षण में ही उनका समय और शक्ति लगेगी, उनका मन उधर लगेगा। जो विद्या में उनको पारंगत होना चाहिए, विद्या को जो आत्मसात करके एक उच्च चेतना में जीने वाला बनना चाहिए था, उन्होंने उस समय को, स्वर्णिम काल को, गोल्डन टाइम को खो दिया। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीती पुनि का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। जो
नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही उसमें हम इमारत मजबूत और गगनचुंबी इमारत बना सकते हैं। लेकिन यदि धरातल में हमारा आधार हमारा कमजोर है, नींव कमजोर है, विद्या अध्ययन हमने नहीं किया है, हमारी इंद्रियां वश में नहीं रही हैं, मनमाना हमने बचपन में आचरण किया है, तो जवानी भी ठीक नहीं होगी और बुढ़ापा में तो बड़ी दुर्गति होगी। बुढ़ापे में, वृद्धापन में दुर्गति से, रोगों से कोई बचा नहीं सकता है। तो उसके लिए वेद आदेश देता है, यहां पर संकेत करता है कि जैसे एक युवती, एक बात मैं निवेदन यहां करना चाहूंगा, वेद साक्षात हमारे लिए धर्म के प्रमाण हैं। श्रुति परमम प्रमाणम का प्रमाणम कहा कि परम प्रमाण है, वेद परम प्रमाण है। जिन लोगों ने मध्यकाल में इतना अविवेक पूर्वक व्यवहार किया, स्त्री शूद्रो नाध्यताम, स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ाना चाहिए। एक एक वेद मंत्र का साक्षात्कार करने वाली हमारी विदुषियां नारियां इस भारतवर्ष में हुई हैं। लोपामुद्रा उसमें से एक है। और लोपामुद्रा जो अपने जीवन को श्रम करती हुई ब्रह्मचर्य आश्रम को निभाया, और यह आश्रम वस्तुतः तीव्र तपस्या का आश्रम होता है। विद्या का जो आश्रम है उसमें तप होता है, बिना तप के विद्या आती नहीं। तो इस दृष्टि से आलस्य के साथ तो विद्या आती नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। इन प्रारंभिक वर्षों की तीव्र तपस्या व श्रम के बाद मैं इस समय को अपने जो अस्तित्व में मैं पूर्ण रूप से तेजस्विता को प्राप्त करते हुए, यौवन को प्राप्त करते हुए हूं। और समय आ गया है कि जब जरिमा, जरा अवस्था तनु नाम शरीरों की श्रियम शोभा को मिनाती हिंसित कर देती है, न्यून कर देती है, डिसमिस कर देती है, और बिल्कुल धराशायी कर देती है। प्रकार से सुंदर शरीर को भी तोड़ देती है, कुरूप बना देती है यह वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से नु अब यह यौवन की अवस्था ही वह अवस्था है कि जब निश्चय से वृषणः शक्तिशाली पुरुष पत्नियों को अपि जगम्यु प्राप्त होते हैं। उन पत्नियों में वे अपने को नया जन्म देते हैं और पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। तद्धि जाया जायत्वम यदस्याम जायते पुनः, इसीलिए तो जाया को जाया कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जिसने समुचित विद्याध्ययन में श्रम किया है, उस युवती कन्या को शक्ति का संचय करने वाला पुरुष पत्नी के रूप में ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ये साक्षात उपदेश दे दिया। जो स्वयं जितेंद्रियता से युक्त है, जो स्वयं ऐसी युवती, ऐसा युवक जो विद्या को सर्वोपरि मान करके विद्या व्रत में अपने आप को सुनिश्चित दिनचर्या में चला करके जिसने व्यवस्थित किया है, उस व्यवस्था को, उस अवस्था को बहुत ही दिव्यता से जीने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा जो जिएगा निसंदेह उसका विद्या बल बढ़ेगा, इंद्रिय बल बढ़ेगा, उसका आत्म बल बढ़ेगा, उसका बुद्धि बल बढ़ेगा, समाज बल बढ़ेगा, जन बल, धन बल, हर प्रकार के बल की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए हम उस परंपरा को सदा सर्वदा स्मरण करें जो हमारी दिव्य परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जो देव परंपरा है, जहां पर केवल देने का भाव है। युवती युवक भी
जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को कुछ देने की अभिलाषा से प्रवेश करते हैं, लेने की अभिलाषा से नहीं। और जो लेने की अभिलाषा से प्रवेश करता है उसका जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाता है। एक युवती, एक बेटी जब किसी के घर जाती है उस घर को कुछ देने के लिए जाती है और बहुत कुछ देती है, खुशियों से भर देती है। ऐसा यह दिव्य परंपरा, दिव्य जो ज्ञान है, उस परंपरा के हम निर्वहन करने वाले बने। अपने इस जीवन का सदुपयोग करें हम, और सदुपयोग का एक ही उपाय है कि वेद अनुकूल आचरण करें। आजकल का जो वातावरण है अत्यंत दूषित है, अत्यंत दूषित है। युवक युवतियां, ब्रह्मचर्य क्या होता है दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि जिस अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करके, जिस अवस्था में इंद्रियों पर संयम करके अपने नींव को मजबूत करने का जो समय था, उस समय नींव मजबूत नहीं किया। अब जब पूरा भवन उसके ऊपर तैयार होकर के खड़ा हो गया और जब डगमग होने लगा तो फिर नींव की याद आती है, तब फिर कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बचपन से हमको तैयार करना होगा अपने आप को, और माता पिता गुरु आचार्य का यह परम कर्तव्य है कि अपनी संतानों को इस प्रकार की शिक्षा दे जो उसके जीवन और जगत को महका दे, उसके जीवन और इस जगत को चमका दे। यह भारत भूमि, यह ऋषि भूमि सिद्ध भूमि है। पुरुषार्थ करने की बात है, अपने आप सब कुछ मिल जाता है, सिद्ध हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा हम विचार हमेशा बना करके मन में रखेंगे तो निसंदेह हमारा अत्यंत कल्याण होगा, अत्यंत हम क्रियाशील भी होंगे, अत्यंत प्रसन्नचित भी होंगे। सदा सर्वदा विद्या अध्ययन में श्रम किया है जिसने, उस युवती कन्या को शक्ति का संचय करने वाला। अब वर और वधू दोनों में योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से जो जीवन का आदर्श है, जो जीवन की शिक्षा है, उस शिक्षा को आत्मसात करते हुए यदि एक भी कर्म अच्छा करता है, वह करेगा ही करेगा, तो उस कर्म का अनंत फल उसको मिलता है। और यदि वह गलत करेगा तो गलत करते हुए भी उसको अनंत दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए ये जो बचपन है, बचपन से लेकर के युवावस्था, युवक और युवतियों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? क्योंकि वे वृषणः शक्तिशाली जो हैं पति, उनको प्राप्त करें और आलस्य को छोड़ करके विद्या अध्ययन को प्राप्त करके इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने। तो इस प्रकार से यह संकेत यहां पर किया है, और इस संकेत को जो समझता है उसी का जीवन श्रेष्ठ बनता है। और प्रभु का गुण जो गाता नहीं, वह जो उसके प्रति कभी अपना शीश नवाता नहीं, वो अपने जीवन को गंवाता है। इसलिए कहा है, जिस नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। यहाँ माना के सागर में मोती भरे हैं, जो आलसी है वो पाते नहीं हैं।
न कुछ पा सका वह किनारे पे आके, कदम जिसने लौटा के पीछे धरे हैं। जो सागर में गोते लगाता नहीं, वह आनंद जीवन का पाता नहीं। आनंद वन में सभी खड़े हुए हैं, अमृत के जिसमें लाखों घड़े हैं। भटकता रहे मगर आदमी वह, अंधेरे में कैसे दिखाई पड़े हैं। जो शक्ति का दीपक जलाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जहाँ पर न कोई कर्म के सिलसिले, जो बैठा रहे आलसी ओट में, मिले उसे मंजिल तो कैसे मिले। पथिक पथ में जो पग को बढ़ाता नहीं, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं। जो प्रभु के गुणों को गाता नहीं है। तो हम उस प्रभु के गुण का सदा मान सम्मान करें, उसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।